मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें सामने आ चुकी हैं। नए साल में अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। विजयपुर में हार से बीजेपी में अब नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार में भी कुछ मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। जी हां, नागर सिंह को वापस से वन मंत्रालय मिल सकता है। कमलेश शाह के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के नाम पर भी चर्चा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश से लौटने के बाद में अब इसके प्रयास भी तेज हो जाएंगे। तो देखिए, विजयपुर में जिस प्रकार से रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने वन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगला वन मंत्री आखिर कौन होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि नए साल में और भी ऐसे विभाग हैं जो कि बदले जा सकते हैं, यानी कि अन्य जिम्मेदारियां भी यहां पर दी जा सकती है। देखिए, मोहन मंत्रिमंडल की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 34 मंत्रिमंडल का ये पूरा मंत्रिमंडल है, लेकिन फिलहाल 31 मंत्री थे, लेकिन अब 30 मंत्री हो चुके हैं क्योंकि बता दें कि जो रामनिवास रावत है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद में अब मंत्रिमंडल की संख्या 30 पर पहुंच चुकी है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, काफी महत्वपूर्ण सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिर अगला वन मंत्री कौन होगा, लेकिन यहां पर एक बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है कि नए साल में कई ऐसे विभाग हैं जो बदले भी जा सकते हैं। देखिए, नए साल के पीछे एक लॉजिक भी है, आप उसको समझिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी 1 साल पूरा हो रहा है और साल भर में परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि उनके रहते हुए किस मंत्री ने कितना बेहतर काम किया। तो परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ चीजें, कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी संगठन पर भारतीय जनता पार्टी का मना, और ये भी देखा जा रहा है उसमें कि संगठन के बतौर किस मंत्री, किस विधायक ने बेहतर काम किया, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने में वो कामयाब रहे, सक्रिय सदस्यता कितनी उन्होंने बढ़ाई। तो इन सब चीजों को देखते हुए, यानी संगठन में आपकी जिम्मेदारी जब आपको दी गई तो वो किस तरह निभाई गई, जो विभाग आपके पास था उसको आप साल भर में कितना अच्छा कर पाए, बेहतर कर पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। तो इन तमाम तरह की चीजों को देखना। ऐसे में उपचुनाव हो गए, उपचुनाव में रामनिवास रावत को हार मिली और जो विभाग नागर सिंह चौहान के पास रहा करता था, वन विभाग, वो उनको दिया गया था। अब वो विभाग खाली हो गया। जाहिर है कि सबसे पहला जो हक दिखाई देता है, जो उम्मीदें दिखाई देती है, यदि जनजाति वर्ग के किसी व्यक्ति को ये दिया जा सकता है तो वो नागर सिंह चौहान है। नागर सिंह चौहान अभी अनुसूचित जाति के कैबिनेट मंत्री है और एक विभाग उनसे लेकर रामनिवास रावत को दिया गया था। फिर बीच में चर्चा ये भी आई कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें जनजाति वर्ग का उतना अच्छा साथ नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो उम्मीदें इसलिए जागती है कि कमलेश शाह या नागर सिंह, कमलेश शाह छिंदवाड़ा से चुनाव जीते, अमरवाड़ा से चुनाव जीते, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इनके अलावा यदि मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, कुछ चीजें परिवर्तित होती है, फिर गोपाल भार्गव भी है, भूपेंद्र सिंह का नाम हमेशा चर्चा में चलता रहता है, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा और जिनको रखा जाएगा उनसे ये भी देखा जाएगा कि आने वाले वर्षों में जो भी चुनाव बिल्कुल, तो आने वाले समय में नए साल पे एक बड़ा बदलाव मंत्रिमंडल में हो सकता है, ऐसी संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।